वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 8 का आयर्स अग्रवाल मैथ स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट, यानी एक्सरसाइज 2A अगर पूरी तरीका से आप देख लिए होंगे तो कंडीशन नहीं पता होगा आगे आप कैसे मैथ बना सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टेप समझाने की कोशिश करते हैं और पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कि उसको किस तरीका से बनाया जा सकता है, क्वेश्चन क्या बोलेगा और क्वेश्चन कैसे बोलेगा उसका पहले कंडीशन इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है ताकि आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो अगर फर्स्ट है यानी एक्सरसाइज 2A नहीं देखे होंगे तो शुरू से देखते आपको कुछ भी नहीं आता एक्सपोनेंट का, तो आप एक बार देख करके यानी वीडियो देख करके आप बनाने की कोशिश करें और एक बार बनने के बाद खुद अपना रिवीजन करने की कोशिश करें, यानी तीसरा बार में आपको एक्सपोनेंट में दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि जो भी स्टूडेंट टॉपर होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, यानी एक क्वेश्चन को 5-5, 6-6 बार बना लेते हैं, इसलिए उसका हर एक स्टेप हर एक कॉन्सेप्ट उसके माइंड में चलता रहता है। आप नहीं मेहनत करते इसलिए मैथ आपको हार्ड लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2A, और एक्सरसाइज 2A भी बहुत आसान से बताएंगे। पहले स्टेप समझिए कि क्या ये कंडीशन क्या बोलेगा तो क्या करना है। देखिए, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया है इस जगह पे स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड में एग्जांपल दे दीजिए, ले लीजिए एग्जांपल। जैसे में लिख लेते हैं 2, 3, 4, 5। इसको बोले ना एक्सपेंडेड फॉर्म, जब भी बोले ना तो आप एक ध्यान रखिएगा कि इसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि पॉइंट, एक पॉइंट के बाद यानी यहां पॉइंट डाल देना है, यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है। यानी कुछ भी कहे, अगर एक्सपेंडेड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दिया ना, जब भी बोले स्टैंडर्ड फॉर्म तो एक डिजिट के बाद आप पॉइंट डाल दीजिएगा। सर पॉइंट डाल दिया तो क्या आया, यानी 3, 4, 5, 3, 4, 5 पॉइंट डाले तो ये और ये इक्वल तो नहीं है, नहीं इक्वल है। तो क्या करेंगे सर, आप इस जगह पे कर सकते हैं 10 पे पावर कितना कर सकते हैं, 3 डिजिट है ना, तो 10 पे पावर 3 रख दीजिए। यही आंसर है, हाँ यही आंसर है। इसको प्रूव कर दीजिए तो कि वो आएगा कि नहीं आएगा। जैसे आंसर देखो क्या लिख सकते हैं 2, 3, 4, 5 पॉइंट है तो पॉइंट के मतलब नीचे 1 और पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 3 डिजिट, 3 जीरो नीचे लिख दीजिए, ठीक है। और इंटू है, इंटू दे दीजिए 10 पे पावर कितना, 0, 10 पे पावर 3 है ना, पावर 3 रहेगा तो 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, आ गया नहीं। तो जब भी आप इस तरीका से दे तो ऐसे कंडीशन में करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये इसमें कर दिए और यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। फॉर्म बोल रहा है, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म बोले आप हमेशा याद रखिएगा कि एक डिजिट के बाद ही पॉइंट डाल देना है। तो आप लिख सकते हैं 5.736 इंटू 10 पे पावर 1। क्यों सर, क्योंकि अगर एक डिजिट के बाद, यहां तो 2 डिजिट के बाद है सर, क्योंकि जब हम ये कंडीशन को, जब हम इसको प्रूव करेंगे ना तो यही कंडीशन में बन जाएगा। बोले प्रूव करके दिखा दीजिए। जैसे कि देख लीजिए 5.736 पॉइंट का मतलब नीचे 1 कितना डिजिट, 3 डिजिट, 3 जीरो नीचे लिख लीजिए, बाई कितना 10 रख दीजिए, 10 से एक जीरो कट जाएगा। देखिए यही वाला कंडीशन फुल हो गया ना। हाँ, तो इस तरीका से आप समझिएगा कि 2 पॉइंट के बाद रहे, 3 पॉइंट के बाद रहे, कुछ भी रहे, एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट डाल देना है और देखना है कि पॉइंट अगर यहां से यहां गया है तो 10 से मल्टीपल होगा। अगर पॉइंट यहां से आता तो सर 100 से मल्टीपल होता। अगर पॉइंट नहीं रहता तो सर 3 डिजिट के बाद है ना, यानी 10 पे पावर 3 हो जाता। ये कंडीशन था बस। अब चल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा और ये फर्स्ट बनकर हो चुका तैयार। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं सेकंड में। समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब है 3, 5 कितना जीरो है, 2, 4, 5 जीरो है, तो 5 जीरो आप पहले लिख लीजिए। 5 जीरो लिख लिया सर। फिर क्या करें, क्या बताया है कि यानी 5 जीरो और एक डिजिट के पहले यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट डालना है। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट डाला सर तो कितना है, आ गया। एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल दिया है तो कितना हमें जीरो देना पड़ेगा 10 का, 2, 2, 4, 2, 6, यानी 10 पे पावर 6 कर दीजिएगा। इतना आसान है एकदम, इतना आसानी से बनेगा ही और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। लिखा हुआ है 2,2,7,3,0,0,0 लिखा हुआ है, ठीक है, 0,0,0 दे दिया सर। आप क्या करेंगे, कितना देखें 2 और 3 5 डिजिट है ना, एक पॉइंट के बाद 7 3 दे लीजिएगा और सर 3 आप डिजिट को भी इस्तेमाल कर ले। पॉइंट के बाद आप ध्यान रखना है पॉइंट के बाद कितना डिजिट है और जितना पॉइंट के बाद डिजिट रहेगा ना उतना जीरो बैठा दीजिएगा। 10 पे पावर कितना, 2, 2, 4, 1, 5, यानी 10 पे पावर 5 कर दीजिएगा और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या बोल रहा सर, लिखा हुआ 168 कितना जी, 2 2 4 2 6 जीरो है, 6 जीरो लिख दीजिएगा, 2 3 4 5 6, 6 जीरो हो मान कीजिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल दीजिए, 68 लिख करके कितना है, 2 2 4 2 6 2 8, यानी 10 पे पावर 8 कर दीजिए और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 3 कितना जीरो है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो जीरो बैठा देना है। फिर क्या करना है, एक डिजिट के बाद आप पॉइंट डाल दीजिएगा। तो एक डिजिट के बाद सर पॉइंट डाल दिया, फिर क्या लिखेंगे, 6 3 तो लिख लेंगे, और कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट हो गया, 2, कहीं कि 10 जीरो था और 2 हो गया 12, यानी 10 पे पावर और 12 कर दीजिएगा और यही हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। कितना आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 3 4 3 4 5 3 4 5 और 10 पे पावर 5 दे चुका है। ये क्वेश्चन और भी आसान कर दिया है। कैसे सर, ये क्वेश्चन देखिए ना, क्या बोले, 10 पे पावर दे दिया है 5, तो अब हम बताया था कि एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल दीजिएगा। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल दिया सर, ठीक है, पॉइंट डाल दिया 5 4 5। तो आपको पता है ना कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट का इस्तेमाल कर लिया गया है। तो ये 10 पे पावर 5 तो पहले से था और पॉइंट के बाद 2 डिजिट और भी हो गया, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 और भी आसान है। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3.74 लिखा हुआ है इंटू 10 पे पावर 5 लिखा हुआ है, ठीक है, इतना कर लिया होगा। अब पॉइंट क्या करेंगे ना, पॉइंट को हटाएंगे। जब पॉइंट को हटाएंगे तो लिख सकते हैं 374 और पॉइंट का मतलब नीचे 1 और पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 2 डिजिट, 2 जीरो उठा दीजिए और 10 पे पावर 5 है, यानी 10 पे पावर कितना जीरो होना चाहिए, 5 जीरो होना चाहिए। तो 10 1 2 3 4 5 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर दीजिए। जब कट कर दिया ना तो क्या बच चुका, 374 इंटू 1000 बच चुका। तो 1000 से जब मल्टीपल करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, अब सीधा सीधी इतना इंटू इतना कर लेंगे तो 374 कितना जी, 3 जीरो खाली बैठा दीजिए, बस यही आंसर हो जाएगा। अगर आप जीरो से अगर इससे मल्टीपल मारिएगा ना तो फिर 0 0 0 0 बहुत बैठाते रहिएगा। जब भी ऐसा कंडीशन रहे, 1000 रहे, 10 रहे, 1000 रहे, 1000 रहे, 10,000 रहे, लाख रहे, कुछ भी रहे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो डिजिट रहे उतना जीरो खाली बैठा दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्म में कन्वर्ट करने कह रहा था। क्या फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा था, आपको कन्वर्ट करने किस तरह से कह रहा था, ऐसे कह रहा था। अब क्या है, क्वेश्चन ऐसा है, अब कन्वर्ट करने का रहा है, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने का रहा, यही यूजुअल फॉर्म है, ठीक है। ये आपको कंडीशन बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका सो, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 0.912 इंटू 10 पे पावर 8 दिया हुआ है, ठीक, इतना दिया हुआ है। क्या करेंगे, लिख देंगे इस जगह पे 6912 और पॉइंट का मतलब नीचे 1, कितना डिजिट, 3 डिजिट, 3 जीरो बैठा लीजिए नीचे, 3 जीरो, और 10 पे पावर 8 है, यानी 1 पे 8 ठो जीरो दे दिए, 8 ठो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 जीरो से 3 जीरो को कट कर लीजिए, कट कर लिया सर। फिर क्या लिख देना है, 912 और कितना जीरो, 2 2 4 5 जीरो, 5 जीरो बैठा दीजिए, 5 जीरो, और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। एकदम इजी वे में आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 4.1253 इंटू 10 पे पावर 7 दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ। अब क्या करना है, क्या बोला है, पॉइंट का मतलब नीचे 1 होता है, पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना नीचे जीरो लिख देना है। तो 41253, पॉइंट का मतलब नीचे 1 देना है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, 4 जीरो दे देना है, 4 जीरो इंटू 10 पे पावर 7 है ना, यानी 1 पे 7 जीरो लिख देना है। कितना होगा, 3 4 5 6 7, कितना डिजिट, 4 डिजिट से 4 जीरो से 4 जीरो कट कर लीजिए, अब हो जाएगा, कितना जीरो बच चुका है, 3 जीरो बच चुका है, इतना पे 3 जीरो बैठा दीजिए। 41253, कितना जीरो, 3 जीरो बैठा दीजिएगा और यही हो गया आपका
कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। जैसे लिखा हुआ है 2.5 इंटू 10 पे पावर 4 दिया हुआ, ठीक है सर, दे लिया। तो क्या करना है, 2 पॉइंट का मतलब नीचे 1 बताया था, तो 25 पहले लिख लीजिए। जब 25 लिख लिया तो पॉइंट का मतलब नीचे 1, पॉइंट के बाद कितना डिजिट, एक डिजिट। अब क्या है, इंटू 10 पे पावर 4 लिखा हुआ है, तो लिख दीजिएगा इंटू 10, कितना जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी पॉइंट के देखिए 10 पे पावर 4 जीरो है ना, तो एक में जितना पावर है ना उतना आप एक पे जीरो बैठा दीजिएगा। एक लिख दिया तो 10 पे पावर 4 है तो 4 जीरो लिख लेंगे। 10 पे पावर 5 रहता तो एक के लिख करके 10 पे पावर मतलब 0.5 कर देते। 6 रहता तो 0.6 कर देते। इस तरीका से करना है। एक जीरो से एक जीरो कट कर लिया, एक जीरो से एक जीरो जब कट कर लिया तो क्या बचा, 25 तो होगा ही होगा। अब कितना डिजिट बचा हुआ, कितना जीरो, 3 जीरो है तो 3 जीरो बैठा लीजिए और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5.17 इंटू 10 पे पावर 6 दिया हुआ है, ठीक है, तो लिख लेंगे इस जगह पे 517 पूरा लिख देना है। पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 2 डिजिट, पॉइंट का मतलब नीचे 1 और 2 डिजिट यानी 2 जीरो नीचे बैठा देना है। इंटू 10 पे पावर 6 है ना, तो 10 पे पावर 6 क्या बोला है, एक के बाद 6 जीरो दे देना है। 7 रहता तो सर एक के बाद 7 जीरो दे देते। 8 रहता तो सर एक के बाद 8 जीरो लिख देते। तो 10 पे पावर 6 है तो एक के बाद 6 जीरो लिख देना है। जितना पावर है उतना एक के बाद जीरो दे देना है। 3 और 3 6, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लीजिए, हमारा राइट आंसर आ जाएगा 517 इंटू कितना है, 4 जीरो है ना, 4 जीरो बैठा दिया, 2 जीरो तो कट चुका है, 4 जीरो है तो 4 जीरो बैठा दिए और यही हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 1.679 इंटू 1.679 इंटू 10 पे पावर 9 दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ। फिर क्या करना है ना, लिखना है 1 पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद सर 3 डिजिट है तो 3 जीरो नीचे बैठा दीजिएगा। पूरा पहले लीजिएगा 1679 बाई 1000 का है कि पॉइंट के बाद, पॉइंट का मतलब नीचे 1, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है तो 3 जीरो बैठा दिया है। इंटू 10 पे पावर 9 है, इसका मतलब है कि 1 के बाद 9 जीरो लिखाएगा, तो लिख देंगे इस जगह पे 1 कितना जीरो, 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना डिजिट, 3 जीरो से 3 जीरो जाएगा कट, 3 जीरो कट कर लिया। अब लिख देंगे 1679, कितना जीरो बचा हुआ है सर, 2 2 4 2 6 जीरो बचा हुआ है, इस पे 6 जीरो उतार दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरी तरीका से हो चुका समाप्त। यानी फर्स्ट में भी 6 क्वेश्चन था, सेकंड में भी 6 क्वेश्चन था और सेकंड का 6 क्वेश्चन हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करना है। तो पहले लिख दिया है हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, इतना कर लिया सर। क्या बताया था कि एक पॉइंट, स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी कहे तो एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट देना होगा। सर एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल दिया, ठीक है, 848 लिख लिया, इतना हाइट है यानी लगभग 8848 मीटर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब लगभग 9 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट का हाइट। विश्व का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन है, तो माउंट एवरेस्ट ही है, ठीक है ना। तो ये जीके का क्वेश्चन है, तो लिख देंगे। अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट दिया है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट दिया है, तो मतलब पॉइंट के बाद जब 3 डिजिट का इस्तेमाल किए हैं तो आप लिख लीजिएगा इस जगह पे 10 पे पावर 3 और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना। क्योंकि आप जितना होता है कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहे उतना जीरो का, 10 के बाद उतना जीरो का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो 3 यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो का इस्तेमाल कर लिया। पॉइंट के बाद 4 डिजिट रहता तो इस जगह पे 4 लिख देते, पावर उतना ही लिखना पड़ता है। तो लिख लीजिएगा मीटर में, कहा है कि इस जगह पे मीटर है तो मीटर लिख लीजिएगा और यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड में। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड का लाइट क्या है, मीटर में दिया है, मीटर पर सेकंड में। आपको क्या बताया है कि एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट डालना है। 0 लिखा हुआ है तो पॉइंट के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, 3 के बाद इंटू कर देंगे और 10 के बाद कितना डिजिट है, 2 2 4, कितना जीरो, 2 2 4 2 6 2 8, 10 पे पावर 8 कर देंगे मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। इतना आसानी से दे सकते हैं आंसर सर, हाँ इतना आसानी से, कहा कि आप इस जगह पे एक जीरो के
3 एक डिजिट के बाद अगर पॉइंट डाल के बाद फिर भी डिजिट बचता ना, तो इस जगह पे हम पॉइंट के बाद एक डिजिट दे देते, लेकिन क्या है ना, जीरो ही जीरो दिया हुआ है, तो पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करना है, बस इतना समझिएगा। अब चलते हैं डिस्टेंस बिटवीन इन द अर्थ ऑफ सन, यानी अर्थ और सन की बीच की दूरी कितना है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन इतना अप्रोक्स इतना दिया जाता है। कहा है कि कभी कभी 15 करोड़ पार कर जाता है, 14 करोड़ से कुछ अंदर भी रह जाता है, तो इसलिए इसका एवरेज माना जाता है कि लगभग 15 करोड़ अर्थ और सन का डिस्टेंस है। क्लियर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन इन द अर्थ एंड द सन इतना मीटर है। ठीक है, तो क्या कर लिया है, हम एक पॉइंट डिजिट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट का इस्तेमाल कर लिया है, एक डिजिट के बाद पॉइंट का इस्तेमाल कर लिया, 3 जीरो ही 3 डिजिट ये है, और कितना जीरो जीरो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, यानी 11 और 3 15 डिजिट होना चाहिए। हाँ, तो क्या देखिए, एक यहां तक इस जगह पे कर लीजिएगा, यहां तक ध्यान रखिएगा, यानी देखिए इस जगह पे, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट का इस्तेमाल, यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट का इस्तेमाल करना है, तो यहां तक पॉइंट डाल दिया, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, यानी 10 पे पावर 11 होना चाहिए। देखिए पहले ऐसे लिख लीजिएगा, लिखने के बाद इतना करके देखिए 10 पे पावर 11 है ना, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ मास अर्थ ऑफ इतना लिखा हुआ है केजी, मास इन द मून इतना केजी, राइट द टोटल मास ऑफ द टू। क्या मतलब है कि अर्थ का मास और मून का मास को ऐड कर देना है। ठीक है सर, तो लिख दिया है टोटल मास ऑफ अर्थ एंड मून। ठीक है, लिख करके क्या करेंगे ना, इसको ऐड करेंगे, 5.97 इंटू 10 पे पावर 24 दिया हुआ, तो 24 लिख लीजिए, प्लस का कि टोटल इसको भी ऐड कर देना, इसको ऐड कर देना, तो ऐड कर दिया, लिख सकते हैं 7.35 इंटू 10 पे पावर 22 लिखा हुआ है। ठीक है सर, इतना लिखा हुआ है। क्या करना है, अब हमको कोशिश करना है कि इसको और इसको इक्वल कर दें। कैसे इक्वल कर सकते हैं सर, हम लिख सकते हैं इस जगह पे, तो क्योंकि पॉइंट के बाद 9 7 इतना तो लिख लिए होंगे सर। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे बैठा लीजिए, इंटू 10 पे पावर 24 है। ठीक है ना, 24 है पावर, और इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं कीजिए, लिखा हुआ है 7.35, ठीक है ना, इंटू 10 पे पावर 22 इतना लिखा हुआ है। सर ये 100 क्यों दिए, कहे कि 2 डिजिट 2 जीरो यहाँ कट जाए, तो यहाँ 22 आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ कट कर लेंगे, कितना 2 जीरो कट हो चुका, तो लिखेंगे 597 इंटू 10 पे पावर 22। इसको सेम करेंगे, तभी कॉमन लेंगे और ऐड करके आंसर दे देंगे। लिख दीजिएगा प्लस 7.35 इंटू 10 पे पावर 22 सर। और इसको भी पॉइंट हटा के 2 जीरो को इसको भी काट सकते हैं, नहीं करेंगे, क्यों, हम दोनों को इक्वल करके काटेंगे ना, तभी तो हमारा आंसर आएगा। अब जबरदस्ती इसमें भी कर देंगे, इसके में पहले देखना है कि बैलेंस कैसे होता है, बैलेंस देखा जाता है। अगर केमिस्ट्री में आप इक्वेशन बैलेंस किए होंगे तो आपको समझ में आया होगा, जितना लेफ्ट होना चाहिए उतना राइट भी होना चाहिए, लेकिन हम कॉमन लेने के लिए ऐसा करें कि कॉमन लेकर के आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सके। तो यानी 10 पे पावर 22 को कॉमन ले लेंगे, 10 पे पावर 22 कॉमन आ गया, तो लिख देंगे 597 प्लस 7.35, और इसको ब्रैकेट का ये दोनों में से ये बाहर आ गया, फिर लिख देंगे इस जगह पे, ये दोनों को ऐड करेंगे, तो लिखेंगे पॉइंट के बाद कितना है 35, और इसको ऐड कर देंगे 774 हो जाएगा, कहे इसको ऐड किया, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 0 दे दीजिएगा, फिर 9 है ना, तो 4 4 जा 17 हो गया, 17 का 4 बाकी में 19 0 और 5 एक 6 है, 6 पॉइंट, और ये बच चुका है मल्टीपल में, मल्टीपल इधर कर दीजिए उधर कर दीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, 10 पे पावर 22, 10 के पावर 22, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आसान है क्वेश्चन, सिर्फ समझने का खेल है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त, नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको कैसे बनाएंगे सर, ये भी इजी है, सिर्फ आपको कंडीशन ये पता होना चाहिए कि अगर 1/10 पे पावर अगर 6 है तो इंटू 1 इंटू 10 पे पावर -6 है, जब नीचे रहे ना ऊपर ले जाएंगे ना तो ये माइनस में आ जाएगा। जब हम अगर ये जब भी पावर नीचे कुछ भी रहे, अगर हम उसको मल्टीपल में ऊपर ले जाएंगे ना तो ये पावर निगेटिव में हो जाएगा। इसी में यही इस क्वेश्चन में यही कंडीशन फॉलो होगा,
इसलिए पहले समझ लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। 6 2 8 है तो लिख देंगे 1 पॉइंट बाद 1 2 3 4 5 6 और 83 है ना, 83 लिख लेना है। इतना कर, ठीक है, इतना कर लिया सर। फिर क्या करना है, पॉइंट का मतलब कि नीचे क्या बताया था, पॉइंट का मतलब 83 लिख लीजिए, पॉइंट का मतलब नीचे 0 1 बताया था। पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 8 डिजिट है सर, 2 2 4 2 6 2 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सकते हैं 83 बाई 10 पे पावर 8 लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे सर, हम लिख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट के बाद हम अगर यहाँ पॉइंट डाल देते हैं ना, यहाँ पॉइंट डाल देते हैं ना, तो यहाँ 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा और एक डिजिट यानी एक डिजिट के बाद ही पॉइंट बोलता है। तो 10 से आप मल्टीपल कर दिए सर, तो इसका मतलब है एक जीरो से एक जीरो कट चुका। खुद यहाँ पॉइंट डालना तो एक 10 से मल्टीपल करना, और यहाँ करते तो 100 से मल्टीपल करते, लेकिन डिजिट के बाद एक ही डिजिट है, यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, और एक डिजिट के बाद पॉइंट के बाद कितना, एक ही डिजिट है, यानी 10 से मल्टीपल। और पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहता तो सर 100 से मल्टीपल करते, पॉइंट के बाद 3 डिजिट से मल्टीपल होता तो सर 1000 से मल्टीपल करते। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, अब लिख देंगे इसे यहाँ पे 8.3। अब क्या करेंगे, अब 7 जीरो बच चुका है 10 पे पावर, तो 10 पे पावर 7 बच चुका है। अब 8.3 लिख करके, अब नीचे प्लस में है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर आ जाएगा -7, और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन लिख लिया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया, 6 7 8, 8 के बाद कितना है, नहीं 3 डिजिट है ना, तो 5 3 4 5 3 4 हो गया। इतना काम कर लेना है पहले, फिर क्या करना है, फिर लिख सकते हैं इस जगह पे 5.34 पॉइंट, यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट दे दिया था, ठीक है। यानी एक पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो आप पहले 100 से मल्टीपल कर लीजिए, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, इतना 2 3 3 6 और 3 9 1 10, तो 10 पे पावर 1 पे पावर 10 तो 0 दे दीजिए, लिख देंगे 0 0 0, ठीक है। इतना 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लीजिए। जब कट कर लीजिएगा ना, तो 5.34 बाई 10 पे पावर कितना जीरो, 1 2 2 4 2 6 2 8, 10 पे पावर 8 जीरो, फिर 5.34 इंटू 10 पे पावर -8, रेडी हो चुका आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। 0.0027, ठीक है, इतना लिखा हुआ है सर। क्या करेंगे, एक डिजिट के बाद मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है, तो लिख देना है इस जगह पे, लिख सकते हैं पहले लिख देना 2.7, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ 10 से मल्टीपल कर लीजिए, और यहाँ कितना है 10 पे पावर कितना कीजिएगा, 10 पे पावर 4 जीरो, कहा कि पॉइंट के बाद पॉइंट हटा दिया है, पॉइंट का मतलब नीचे 1 कितना डिजिट, 4 डिजिट, 4 जीरो लिख दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट हो चुका, तो लिख देंगे 2.7 इंटू 2.7 बाई 10 पे पावर कितना जीरो, 3 जीरो, 3 पावर लिख लेंगे। और जब नीचे पावर प्लस में रहता है, ऊपर जाके माइनस में हो जाता है, तो लिख देंगे 2.7 इंटू 10 पे पावर -3, और यही हो चुका आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 2 2 4 2 6 2 8, 1 2 3 4 5 हो गई, 5 और 165 कर लीजिएगा। पॉइंट के बाद क्या बताया, पॉइंट के बाद एक डिजिट होना, यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, फिर कितना डिजिट, 2 जीरो डिजिट बच जाएगा, तो यहाँ 100 से मल्टीपल भी कर लेंगे। फिर ये कितना 2 2 4 2 6 और 2 8, यहाँ 10 पे पावर 8 कर सकते हैं, ठीक है। और 10 पे पावर 8 ना करके 8 को जीरो लिख दीजिएगा, कितना हुआ 3 3 6 6 एक 7 1 8, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लीजिए, लिख देंगे 1.65 बाई कितना जीरो, 2 2 4 2 6, 10 पे पावर 6 जीरो कर दीजिएगा, 1.65 इंटू 10 पे पावर -6, और यही होगा आपका कंप्लीट। नीचे पावर पॉजिटिव में रहेगा, ऊपर जाएगा तो निगेटिव में खुद हो जाएगा, और ये हो चुका क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। लिख देंगे इस जगह पे 6.89 इंटू 10 पे पावर कितना देंगे, क्या है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट का इस्तेमाल किया है, तो 2 जीरो का इस्तेमाल कर लेना है। अब कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 10 11, तो यानी 11 तो जीरो पड़ेगा, तो कितना जीरो हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11,
दो जीरो से दो जीरो कट कर लीजिए, फिर लिख देंगे 6.89 इंटू 10 पे पावर कितना जीरो बचे, 11 था ना, 10 पे पावर 9 बच जाएगा। अब नीचे पॉजिटिव में ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो 6.89 इंटू 10 पे पावर 9, और ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 का 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन आपको कंप्लीट तरीका से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 भी जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर अगर आपको थर्ड समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे में क्वेश्चन लिखा होगा 1 माइक्रोन बराबर 1 बाई 10 पे पावर 6। एक माइक्रो, आप माइक्रो पढ़े होंगे, माइक्रो नैनो टेको हेक्टो मिको, कुछ भी आप बहुत सारा, जैसे कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, अगर ये कंडीशन आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर वो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर अगर नहीं समझ में आया है, अगर आप कभी नहीं समझे हैं, तो आप माइक्रो और नैनो ये दो पार्ट समझ के रखिएगा, कि ये फिजिक्स में भी यूज किया जाता है इसका। जब तक ये इसका यूज नहीं कीजिएगा न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तो उस तरीका से मैथ में भी इसका इंक्लूड कर चुका है। तो इसको इंक्लूड को कैसे समझाया जा सकता है, देखिएगा, इतना आसान है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। कहली अगर नीचे निगेटिव है, नीचे पॉजिटिव ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव करना है, बस यही काम है इसमें। तो लिख सकते हैं इसका 1, पहले लिखिए 1 माइक्रो बराबर, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 1 माइक्रोन इक्वल टू 1 बाई कितना डिजिट है, 2 2 4 2 6, तो 10 पे पावर 6 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 पे पावर -6। हाँ सर, नीचे पॉजिटिव ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। साइज ऑफ बैक्टीरिया, सेकेंड क्वेश्चन लिख दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन लिख करके साइज ऑफ बैक्टीरिया लिख लेते हैं। साइज ऑफ बैक्टीरिया लिख लिया, ठीक है। 4 है ना, 4 ऊपर दे देना है। पॉइंट बाद कितना डिजिट, 2 2 4 2 6 1 7, यानी 10 पे पावर 7 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10, जब ऊपर नीचे पॉजिटिव में ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव में हो जाएगा, 10 पे पावर -7, और यही हो चुका आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्ड में लिखा हुआ है थिकनेस ऑफ पेपर का थिकनेस यानी पेपर की मोटाई कितना है, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे थिकनेस ऑफ अ पेपर, ठीक है। लिख लीजिएगा इस जगह पे कितना लिखा हुआ मिलीमीटर में, 3 बाई कितना लिखा हुआ है 0.3, तो 0 यानी पॉइंट का मतलब 1 नीचे और पॉइंट पर 2 डिजिट 2 जीरो नीचे लिख दीजिएगा। तो लिख सकते हैं 3 बाई 10 पे स्क्वायर, कहेंगे 10 का स्क्वायर 100 होता है। फिर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर नीचे अगर पॉजिटिव ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव, 3 इंटू 10 का स्क्वायर, लेकिन निगेटिव में, लेकिन किस में है, ये मिलीमीटर में है। तो इस जगह पे मिलीमीटर दे दीजिएगा, इस जगह पे मिलीमीटर दे दीजिएगा, और इस जगह पे मीटर दे दीजिएगा। क्यों मीटर दीजिएगा, इस जगह पे मीटर है, इस जगह पे कुछ नहीं तो कुछ नहीं देना है, जो रहे वही देना है, और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, और 7 क्वेश्चन लास्ट है। नंबर 6 7 टाइप में बनाने बोल रहा था, और क्वेश्चन नंबर 7 6 टाइप में बनाने बोल रहा है, खाली उलट फेर कर दे रहा है इसमें। तो कैसे बनाएंगे सर, देखिएगा। इसको इजी बनाते हैं हम क्वेश्चन को। जैसे सर पहले क्वेश्चन नंबर 5 लिख दीजिएगा, सोल्व लिख दीजिएगा, फिर बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं 2.06। सर इतना क्वेश्चन लिखा हुआ है तो लिख दीजिएगा कितना, 5 10 पे पावर -5 है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं 206 बाई पॉइंट का मतलब नीचे 1 कितना डिजिट, पॉइंट का 2 डिजिट 2 जीरो नीचे लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए सर 10 निगेटिव है, नीचे आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा 5। इतना सर इतना करना पड़ेगा। हाँ, अगर ऊपर निगेटिव रहे ना तो 1 बाई आप पॉजिटिव में कर सकते हैं, जितना भी डिजिट रहे। 10 पे पावर 5 रहे तो 5 लिखिए, 6 रहे 6 की लीजिएगा, 7 रहे 7 लिख दीजिएगा, लेकिन निगेटिव रहेगा तो नीचे आके पॉजिटिव, ऊपर 1 बाई नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतना समझ जाइएगा। तो क्या लिख सकते हैं 206 इंटू 10 का स्क्वायर था, ठीक है। 10 2 जीरो है, अब 5 जीरो है ना, यहाँ 5 जीरो बैठा सकते हैं। अब 1 इंटू 5 जीरो बैठा करके फिर इतना से 100 से मल्टीपल करते हैं तो वही आंसर आएगा। तो आप ज्यादा लेंथी करने की कोशिश नहीं कीजिए। फिर क्या लिख सकते हैं, अब इतना लिख दिया है, अब हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नीचे जितना डिजिट है, कितना डिजिट है 2 2 4 2 6
एक 7, यानी 7 डिजिट को लिख करके 7 डिजिट से पहले आपको पॉइंट बैठा देना होगा। जैसे में सर लिख सकते हैं 0 पॉइंट, पहले 3 डिजिट है ना, तो 4 3 7 होता है, तो पहले 4 जीरो लिख लेंगे, 4 जीरो लिख लिया सर, और 206 है। देखिएगा कहा है कि आप पॉइंट हटाइएगा, जितना डिजिट उतना जीरो नीचे लिखते थे, तो देखिए पॉइंट के बाद हम नीचे 1 रखेंगे, कितना जीरो, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 7 जीरो बैठाते हैं ना, हम डायरेक्ट पॉइंट ना इसको इतना डिवाइड मार के डायरेक्ट हम पॉइंट बैठा देते हैं, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। 5 इंटू 10 पे पावर -7, ठीक, इतना लिखा हुआ। फिर क्या करना है, हम आपको बताया था कि 5 लिखा हुआ है, 5 लिख दीजिए, ऊपर पॉजिटिव नीचे ला करके आप नेगेटिव खुद बना सकते हैं 10 पे पावर 7। इसका मतलब है कि 10 पे पावर 7 तो लिख सकते हैं आप 5/10 को, मतलब 1 पे पावर 7 जीरो लिख लीजिए नीचे, कितना हो गया 4 और 6 7। तो आप यानी पॉइंट के बाद 7 डिजिट आना चाहिए, ठीक है ना। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 और एक 5 है, तो 5 दे देना, और यही हो गया आपका राइट आंसर। कितना इतना इजी वे में बन रहा है सर, इतना इजी है, आप बना सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं, और जितना जिसको बताइएगा उतना आप बेहतर होते चले जाइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। 0.82 इंटू 10 पे पावर -6, ये लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो करना है इसी में झोल झाल है, तो लिख सकते हैं इस जगह पे 682 के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट का मतलब नीचे 1, पॉइंट का मतलब नीचे 1, पॉइंट के बाद कितने 2 डिजिट, और यहाँ ऊपर पॉजिटिव है, नीचे लाकर ऊपर नेगेटिव है, नीचे लाकर के पॉजिटिव बना दीजिए। ऐसा करना होगा, पहले से बताते आ रहे हैं। फिर लिख देंगे 682 बाई, यहाँ 2 जीरो तो पहले से, और 6 जीरो और बैठा देना, इसी में बैठा दीजिए 6 जीरो, बैठ गया 2 2 4 और 2 6, ठीक है सर। यानी पॉइंट के बाद 2 2 4 2 6 2 8, यानी पॉइंट के बाद 8 डिजिट होना अनिवार्य है, तो लिख सकते हैं 0.00000, कितना हो गया 3 और 3 6, 8 होना चाहिए ना, तो 5 जीरो दे दिए और 3 ठो बैठा दिए, 682 8 डिजिट हो गया पॉइंट के बाद, और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में 5.673 इंटू 10 पे पावर -4, क्लियर, इतना दिया हुआ है। फिर क्या करेंगे, लिख सकते हैं इस जगह पे हम 5 6 7 पहले एक साथ मिला के लिख दीजिएगा, पॉइंट का मतलब नीचे 1, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, 3 जीरो नीचे लिख लेना है, ऊपर पॉजिटिव नीचे ला करके, ऊपर निगेटिव नीचे ला करके पॉजिटिव कर दीजिएगा, क्योंकि 4 है पावर, ऊपर निगेटिव है, नीचे 1/, ऐसे करके पॉजिटिव लिख दीजिएगा, पावर वही रहेगा, बदलेगा नहीं, लिख दीजिएगा जरा पे 5 6 7 3 बाई कितना 3 जीरो 4 जीरो 7 जीरो कर दीजिए, 2 3 4 5 6 7 जीरो लिख सकते हैं। 0 पॉइंट कितना है, 4 डिजिट ऊपर है, और 3 जीरो पहले बैठा लीजिए, और ऊपर लिख दीजिए 5 6 7 3, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 1.8 इंटू 10 का -स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। पॉइंट का मतलब क्या बताया था, पॉइंट का मतलब 1 नीचे और 1 डिजिट, तो 1 जीरो लिख देना है, इंटू 1/10 का स्क्वायर कर देना है। सर स्क्वायर ऊपर पॉजिटिव, ऊपर निगेटिव, नीचे आके पॉजिटिव, पहले से बता रहे हैं। फिर लिख देंगे 18, कितना लिखा हुआ है, 10 2 डिजिट है ना, तो 2 जीरो खुद बैठा लिख सकते हैं। 0 पॉइंट यानी पॉइंट का मतलब नीचे 1 और कितना 2 डिजिट है ना, तो 18 लिख दीजिएगा, काहे कि पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 1 दीजिएगा, 3 जीरो 3 डिजिट है, और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 129 बाई, पॉइंट का मतलब नीचे 1, कितना 3 डिजिट, 3 जीरो नीचे लिख लीजिए, इंटू कितना ऊपर 1/10 पे पावर, ये भी 3 जीरो हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 4129, 3 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ, तो लिख सकते हैं 10 पे पावर 6 जीरो, हाँ सर, तो 2 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जीरो, यानी 6 डिजिट से पहले आपको पॉइंट डालना पड़ेगा, तो लिख सकते हैं 0.000 कितना है, 2 2 4 2 6, तो ये 2 डिजिट और 4 डिजिट ये है 144129, और यही हो चुका आपका कंप्लीट आंसर। कहा है कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है,
पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 6 जीरो नीचे है, इसीलिए पॉइंट हम बैठा दिया। और यही हो चुका आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका समाप्त, एक्सरसाइज भी पूरी तरीके से हो चुका कंप्लीट। जिस बच्चे को समझ में आया होगा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी मेहनत को और भी बूस्ट कर सकते हैं। जितना मेहनत कीजिएगा उतना आप बेहतर होते चले जाइएगा। तो जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।